तुरंत अनुक्रिया करोगे, ठीक है, कि हमें रिवॉर्ड मिल गया, रिवॉर्ड के अंदर, पुरस्कार के अंदर क्या मिल गया, सर की शर्ट यहाँ पर फ्री में मिल गई। तो आप लोग सीखोगे, अच्छी तरीके से याद करोगे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर दोगे। तो देखो लर्निंग यहाँ पर रिइंफोर्समेंट के माध्यम से हो रही है, इस वाली बात को आप लोग समझिए। बट रिइंफोर्समेंट का कभी कभी जो मीनिंग होता है ना, वो सुदृढ़ीकरण के रूप में पूछ लिया जाता है। तो कभी कभी रिइंफोर्समेंट को सुदृढ़ीकरण के रूप में पूछ लिया जाए, इसका मतलब होता है किसी चीज को बढ़ावा देने की यहाँ पर बात हो रही है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको फिर इसको पॉजिटिव समझना है। इसलिए मैंने कहा था कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं उसको आपको संदर्भ के हिसाब से यहाँ पर आंसर देना है। ज्यादातर केस में रिइंफोर्समेंट पुनर्बलन के साथ आता है, यानी कि आपका नेगेटिव होता है, क्योंकि हमें बच्चों को किसी प्रकार का पुनर्बलन नहीं देना चाहिए। तो मैं भी नहीं दूंगा भैया आपको, ठीक है, क्योंकि पुनर्बलन की जो आलोचना हुई थी यही हुई थी के माध्यम से बच्चों को लर्निंग नहीं कराने। लेकिन अगर किसी चीज के सुदृढ़ीकरण की, बढ़ावा देने की बात में आ रही है तो रिइंफोर्समेंट हो जाएगा। बट सीटेट में आज तक ये आपका नहीं आया है, सबसे ज्यादा रिइंफोर्समेंट के रूप में यहाँ पर पूछा है। तो एक प्रकार से नेगेटिव होता है, बच्चों को कोई पुरस्कार नहीं देनी चाहिए, शर्ट नहीं देनी चाहिए और सजा भी नहीं देनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, इससे जुड़ा हुआ क्या कहता है जरा नजर डालते हैं। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन आपके सामने अजर्सन और रीजन के अंदर दिया हुआ है, कथन और कारण के अंदर यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। ये कहता है कि किसी छात्र की होमवर्क पूरा करने पर कभी कभार प्रशंसा कर दो। मान लीजिए बच्चे ने कोई होमवर्क कर दिया तो कभी कभार तारीफ कर दी, बहुत बढ़िया भाई, जैसे मैं कभी कभार का आपकी तारीफ करता हूं, बहुत बढ़िया भाई, आज हार्ड पेपर के अंदर भी आपका बढ़िया स्कोर आ गया, तो अच्छी बात यहाँ पर है, ठीक है। हर बार प्रशंसा करने की तुलना में लगातार होमवर्क करने के लिए अधिक प्रभावी है। तो बार बार प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, किसी खास अचीवमेंट पर, किसी खास टाइम पीरियड पर आपको बच्चे की प्रशंसा करनी चाहिए, एक खास समय पर, ये नहीं कि हमेशा करते रहो, ठीक है। तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। तो अजर्सन यानी कि आपके सामने कथन बिल्कुल ठीक हो गया। इसमें रीजन यानी कि कारण ये दिया है कि जब पुरस्कार, पुरस्कार को मान लीजिए यहाँ पर मान लिया रिइंफोर्समेंट मान लिया, ठीक है, या रिवॉर्ड भी मान लीजिए, इंग्लिश वर्जन के अंदर रिवॉर्ड मान ले, तो रिवॉर्ड भी हो वो भी आपका रिइंफोर्समेंट के अंदर काउंट होगा। कि जब पुरस्कार या रिइंफोर्समेंट कभी कभार दिया जाता है तो छात्र उन्हें हर बार मिलने की अपेक्षा नहीं करते हैं, ठीक है। जब बार बार अपेक्षा नहीं करेगा, मान लीजिए मैं हर क्लास में कहूँ आज मैं वाली शर्ट दूंगा, यानी कि जो क्लास के अंदर मैं रोज शर्ट पहन के आऊंगा, जो भी बच्चा टॉप करेगा उस क्लास के अंदर सभी को शर्ट दूंगा। तो ऐसे तो आप लोग रोज बैठोगे कि आज फिर शर्ट मिलेगी, आज फिर शर्ट मिलेगी, तो आप लोग इस चीज से रोट लर्निंग करोगे, आप खुद से समस्या का समाधान नहीं करोगे। आपको सिर्फ शर्ट चाहिए, पुरस्कार यहाँ पर चाहिए, ठीक है। इतनी शर्ट कहाँ से लाऊंगा मैं भी भाई ठीक है। तो अपेक्षा नहीं करते, जिससे उनका व्यवहार लंबे समय तक बना रहता है। तो अपने व्यवहार को लंबे समय तक बनना है, कोई बात नहीं सर, शर्ट मत दो, कुछ भी मत दो, आप पढ़ाइए और हमें सिखाइए और हम भी अपने ज्ञान की रचना खुद से यहाँ पर करेंगे। तो ये आपके सामने बढ़िया होता है और वे जल्दी हार भी आप लोग यहाँ पर नहीं मानोगे। तो रीजन भी ठीक है, तो अजर्सन रीजन दोनों ठीक है और दोनों का संबंध आपके रिइंफोर्समेंट से संबंधित होता है। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। आंसर नंबर फर्स्ट आपके सामने यहाँ पर सही हो जाएगा।